अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं गिव क्विक आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के बहुत क्विक आंसर्स देने विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर यानी कोई भी स्टेप करने से पहले। इफ़ HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल आपको ये दिया गया है x³ + 5x² + 6x एंड x³ + 9x² + 14x। एक पॉलिनोमियल ये दिया गया है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है। कहते हैं इस ऑब्टेन्ड एस, कहते हैं इसका HCF क्या आ रहा है x² + 2x। कहते हैं दस व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5x³ + 5x² + 6x एंड x³ + 9x² + 14x। कहते हैं अब अगर आप नोटिस करें तो सेम पॉलिनोमियल है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें 5 दे दिया है। आप देखें कि बाकी दोनों पॉलिनोमियल सेम है और एक में सिर्फ 5 दे दिया। और अगर आप देखें 5 कॉफिशेंट है और कॉफिशेंट जो है, जो भी आपके पास वेरिएबल होता है या जो भी कॉफिशेंट होता है वेरिएबल में, तो आप देखते हो ना HCF में कि लीस्ट पावर किसकी है, ठीक है, यानी सबसे कम पावर किसकी है। लेकिन कॉफिशेंट हो तो हम देखते हैं कि क्या दोनों पॉलिनोमियल्स में कोई कॉफिशेंट कॉमन है। तो आप देखें इसमें 5 है और 5 है या फिर 1 है, और इसमें अगर आप नोटिस करें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 है। तो अगर दोनों में कॉमन है भी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 है। लेकिन आप देखिए 5 के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों अगर पॉलिनोमियल्स के साथ अगर कोई भी वैल्यू दे दें, किसी एक के साथ, चाहे इसके साथ दे दें या इसके साथ दे दें, तो हमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो गिवन था x² + 2x, यही इसका HCF आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सेम उन्होंने सेकंड पार्ट में दिया हुआ है। कहते हैं बट वुड बी द HCF ऑफ x³ + 5x² + 6x। अगेन वही पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो सवाल में था, एंड x³ + 9x² + 14x, और यहाँ 2 दे दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया कि अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ कोई भी कॉफिशेंट दे दें या सेकंड के साथ दे दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में से किसी भी एक के साथ दे दें तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 होता तो वो 2 कॉमन आता ना, तो आंसर में फ़र्क पड़ता। अब तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें भी एक HCF जो है वही होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, what would be the HCF of 3x³ + 5x² + 6x एंड 7x³ + 9x² + 14x। कहते हैं इन दोनों का क्या HCF होगा। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो ये पॉलिनोमियल वही है, ये भी वही है। डिफरेंस क्या है कि इस पॉलिनोमियल के साथ एक एक्स्ट्रा 3 दे दिया है और इसके साथ 7 दे दिया है। अब देखिए 3 और 7 में जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हमारे पास फिर भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इसका भी HCF सेम आएगा और वो क्या आएगा, x² + 2x। इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15 एंड 25। कहते हैं 15 और 25 का HCF क्या होगा, कि हमारे पास क्या कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं। अगर आप नोटिस करें तो 15 किसके टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे। 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5 एंड 1 1 ज़र 1, ठीक है। और अगर आप 25 पे नोटिस करें तो 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5 एंड 1 1 ज़र 1, यानी इसका HCF जो है, इसमें 15 वाले को अगर हम सॉल्व करें तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 3 × 5 × 1, ठीक है। जबकि 25 के फैक्टर्स बनते हैं 5 × 5 × 1। बाकी तो आपके पास सेम है, ये दोनों सेम हैं, लेकिन हम फ़िलहाल सिर्फ 15 एंड 25 को कर रहे हैं। 15 के फैक्टर्स आपके पास बन रहे हैं 3 × 5 × 1, जबकि 25 के बन रहे हैं 5 × 5 × 1। अगर आप देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो HCF आपके पास आया हुआ है x² + 2x, लेकिन 15 और 25 की वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है कि इसमें सेम है 5 × 1 और इसमें भी 5 × 1 है, यानी आंसर के साथ 5 1 ज़र 5 आएगा। इसका आंसर आप लिखोगे 5 × x² + 2x, यानी 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
तो ये इसके HCF में डिफरेंस आएगा कि 5 आपके पास कॉमन आ जाएगा, क्योंकि HCF होता ही वो है जिसमें आपके पास कॉमन एलिमेंट होते हैं और इसके अलावा आपके पास लीस्ट पावर होती है, ठीक है, वेरिएबल की लीस्ट पावर। नेक्स्ट कहते हैं Does HCF of given polynomials will remain unchanged if both are multiplied by x? कहते हैं अगर दोनों पॉलिनोमियल्स को x से मल्टीप्लाई किया जाए, पहले पॉलिनोमियल को x इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x, पहले पॉलिनोमियल को भी x से मल्टीप्लाई किया जाए और इसी तरह से दूसरे पॉलिनोमियल को भी x से मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए मैंने दोनों को x से मल्टीप्लाई किया, जो उन्होंने क्वेश्चन में आंसर दिया था वो आंसर दे रहे हैं x² प्लस 2x। अब कहते हैं कि इस x के मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि x और x दोनों कॉमन हैं। तो यहाँ पे उस HCF के साथ एक x एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये जो HCF आपके पास क्वेश्चन में आया हुआ है, अगर दोनों को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो बिल्कुल क्वेश्चन चेंज होगा। ये कह रहे हैं अनचेंज तो नहीं होगा, वो तो चेंज होगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे नो, और वो चेंज होगा। और क्या आंसर आएगा, x को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है x³ बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, x पावर 1 और x पावर 2 x3 हो जाएगा, प्लस 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x²। तो फाइनली इसका ये आंसर होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।